मातृशक्ति को नमन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हितोपदेश इस श्रृंखला के अंतर्गत शांत रस इस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। हम जब साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य में हमें आनंद की अनुभूति होती है। यह अनुभूति रसों के कारण आती है। इसीलिए काव्य को वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा गया है। रसात्मक वाक्य काव्य कहलाता है। 9 रस पाए जाते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकाः, बीभत्स, अद्भुत, शांतश्च, नाट्ये 9 रसा स्मृताः। यह 9 रस हैं। उसमें शांत रस एक बहुत ही प्रमुख रस है। किसी ने कहा है कि अन्य रस जिनका आस्वादन आप अधिक करते हैं, धीरे धीरे वो विरस हो जाते हैं, किंतु शांत रस एक ऐसा रस है, इसमें आप जितना डुबकी लगाएंगे उतना ज्यादा ही इसका स्वाद बढ़ेगा। इसलिए शांत रस को उद्देश्य बना करके काव्य रचना की जानी चाहिए। और पढ़ने वाला जो है उसमें अगर सराबोर होता है तो उसे अमृत की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति आनंद नहीं ले पाता, किनारे पर बैठा रह जाता है, उसे आनंद की अनुभूति नहीं आती। जो जितनी गहराई में जाता है उसको उतना ज्यादा आनंद आता है। काव्य को पढ़ने से, रस की अनुभूति होने से हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद को प्राप्त करने के लिए रस में डुबकी लगानी चाहिए, रस का आस्वादन करना चाहिए, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। अतः साहित्य का अध्ययन रस की दृष्टि से अवश्य करना चाहिए।